कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए अब तक एक सवाल सियासी गलियारों में शोर मचा रहा था कि सीएम अशोक गहलोत मुख्यमंत्री का पद छोड़ते हैं या फिर दोनों ही पद संभालते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से पार्टी के फॉर्मूले को याद दिलाया, एक व्यक्ति एक पद, उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएम की कुर्सी को छोड़ने के संकेत दे दिए हैं। व्हाट वी हैव डिसाइडेड, जो हमने उदयपुर में डिसाइड किया, वो कांग्रेस पार्टी का एक कमिटमेंट है, तो आई एक्सपेक्ट दैट कमिटमेंट विल बी मेंटेन्ड। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांग्रेस प्रेसिडेंट जो होता है, बनता है, वो जस्टिफाई भी कर पाता है अगर वो पूरे मुल्क में उसको काम करना है, तो दो पोस्ट पे काम हो नहीं सकता है। तो इसमें कोई बार नहीं है, जो कि अभी मीडिया में आ रहा है, उसके अंदर ये इलेक्टेड पोस्ट है, कोई भी खड़ा हो सकता है। अब वे 24 सितंबर को नामांकन दाखिल करेंगे, जिसके बाद राजस्थान की सीएम कुर्सी को लेकर भी चर्चाएं तेज हो चली है कि राजस्थान का सीएम चेहरा कौन होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यदि गहलोत पार्टी की कमान संभालते हैं तो क्या राजस्थान को पायलट संभालेंगे। 27 सितंबर एक अहम तारीख है जो सचिन पायलट की तकदीर भी बदल सकती है और नहीं भी। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सूत्रों के हवाले से विधायक 27 सितंबर को दिल्ली आएंगे और ये तय कर जाएंगे कि उनके दिल में क्या है, जिससे ये अनुमान लग रहा है कि ये सब साफ हो जाएगा कि सचिन पायलट ही वो चेहरा होंगे जिनके सर पर सीएम का सेहरा सजेगा या फिर कोई और चेहरा होगा। और फिर से पायलट के हिस्से में धैर्य आ जाएगा। और इन सब के बीच ये सवाल भी होता है कि फिर से धैर्य रख पाएंगे पायलट या नहीं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि जब सीएम अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात की तो किसी और का सीएम के लिए नाम सुझाया और वो नाम सीपी जोशी का सुनने में आ रहा है। फिलहाल अभी कुछ भी कह देना जल्दबाजी होगा। सीपी जोशी और सीएम अशोक गहलोत के संबंध किस तरह से खराब थे ये तो जग जाहिर ही है, लेकिन जिस तरह से 2020 के समय जब सरकार संकट में थी तो कहीं न कहीं सीपी जोशी ने संकट मोचक बनकर सरकार बचाने में भूमिका निभाई थी। ये वही सीपी जोशी है जो कि 2008 में एक वोट से विधानसभा चुनाव हार गए थे। ऐसी हार जिसने मुख्यमंत्री बनने के सपने पर पानी फेर दिया। क्या पता सीपी जोशी का ये टूटा सपना पूरा होने का समय आ चुका हो। लेकिन ऐसा होता है तो 21 सीटों पर सिमटी कांग्रेस को 99 सीटों तक लाने वाले सचिन पायलट की झोली क्या एक बार फिर से खाली हो जाएगी। सियासी गलियारों में ये समय समय पर तस्वीर देखने को मिली कि किस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रगड़ाई नहीं हुई और नाकारा, निकम्मा जैसे शब्दों का प्रयोग सचिन पायलट के लिए करते आए हैं। क्या उसके बाद ये इतना आसान लगता है कि अशोक गहलोत सचिन की राह में रोड़ा नहीं अटकाएंगे और ताज पहनाएंगे। तो एक तरफ सचिन पायलट ये मौके मौके पर कहते आए हैं कि अशोक गहलोत मेरे लिए वरिष्ठ है, बड़े हैं, घर में बड़े बच्चों के बीच में अनबन होती रहती है, हम साथ साथ हैं, लेकिन तस्वीरें कई मौकों पर सच उजागर कर ही देती है। मेरा सभी नेताओं से और अशोक गहलोत जी से भी बड़ा एक पुराना संबंध है, आत्मीय संबंध है। वो बड़े अनुभवी और एक बुजुर्ग नेता हैं, उनको मैं बहुत सालों से जानता हूँ, मिलकर हमने काम भी किया है। तो ये आप अपना आंकड़ा मत लगाइए कि आप कभी नहीं बोलते। उन्होंने जो आपके लिए बोला मैं उसके लिए बोल रही थी। उन्होंने कुछ बातें कही जो हम भी है, कोई बड़ा है, घर का बुजुर्ग है, वो कुछ बोल भी देता है तो उसका अदरवाइज नहीं रहना चाहिए उसको। तो अब आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 22 सितंबर को अधिसूचना जारी हो चुकी है और 24 से 30 सितंबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 17 अक्टूबर को चुनाव होना है और 19 अक्टूबर को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे।